पीएफएमएस पोर्टल पर जब हम ऑपरेटर यूजर आईडी, अप्रूवर यूजर आईडी या एडमिन यूजर आईडी से लॉगिन करते हैं तो रेड कलर में कुछ इस तरह से अलर्ट शो होता है। प्लीज वेरीफाई योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर बिफोर 1 अक्टूबर 2023, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू लॉग इन ऑन पीएफएमएस वेबसाइट। प्लीज इग्नोर इफ ऑलरेडी डन। सबसे पहले तो इस प्रकार के मैसेज आने पर आपको हड़बड़ी नहीं करना है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था अप्रूवर और ऑपरेटर के लिए कि किस तरह से आप अपने ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर को अपडेट करके एडमिन आईडी लॉगिन से वेरीफाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको 3 और महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं सत्यदेव गंधर्व और आप देख रहे हैं एचडी ऑनलाइन शाला। दोस्तों, अभी मैं अप्रूवर आईडी से लॉगिन हूं और इस प्रकार के मैसेज आने पर क्यों हमें अपने यूजर आईडी को अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, जैसे कि हम लोगों का बैंक में अकाउंट होता है और उसे एक्टिव रखने के लिए लेन देन करना जरूरी होता है, इसी प्रकार हमें भी ये जो 3 आईडी है अप्रूवर, ऑपरेटर और एडमिन, इसे एक्टिव रखने के लिए हमें बार बार लॉगिन होने की आवश्यकता पड़ने वाला है। या फिर यदि कोई साथी ट्रांसफर में या प्रमोशन में चले गए हैं तो वहां पे आपको स्पेसिमेन चेंज करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको अपडेट करने का कार्य बैंक से करना है, उसके पश्चात ही एडमिन आईडी से यहाँ पे चेंज करना है। साथ ही साथ ऑपरेटर और अप्रूवर आईडी में ईमेल और मोबाइल नंबर को भी चेंज कर लेना है। और यदि आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सेम है, कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको सिंपल माई डिटेल्स पे जाना है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। यहाँ पे माई डिटेल्स, इसके पश्चात माई प्रोफाइल पे जाना है, क्लिक कर देना है और अपनी जो जानकारी है उसे चेक कर लेना है। इस प्रकार से आपका माई प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। इसमें आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी चेक कर लेना है। यदि ऑपरेटर या अप्रूवर चेंज हो गए हो तभी आपको एडिट करने की आवश्यकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, तीनों ही आईडी में एडमिन, अप्रूवर, ऑपरेटर, आपको ईमेल आईडी को चेंज नहीं करना है। चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चेंज करते हैं और भूल जाते हैं तो इस प्रकार के अकाउंट को दोबारा एक्टिव करना मुश्किल हो जाता है, रिकवर नहीं होता है। तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी को चेंज नहीं करना है, क्योंकि हम बार बार पासवर्ड भूल जाते हैं और पासवर्ड भूलने की स्थिति में ये फिर बंद हो जाएगा और बहुत परेशानी हो जाएगा। तो आप मोबाइल नंबर बस को चेक कर लीजिएगा और यदि सब कुछ ओके है तो आपको सिर्फ एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के पश्चात अपडेट वाला ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से, एडिट एजेंसी यूजर, यहाँ पे टाइप ऑफ यूजर देख सकते हैं, एजेंसी, डाटा, अप्रूवर। यदि आप इसे मोबाइल से करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये देखिए हम इसे क्लिक नहीं कर पाएंगे, ये क्लोज है। तो यदि अप्रूवर आपके चेंज हो गए हो तभी आपको यहाँ पे एडिट करना है, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना है। सिंपल आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है यदि आपका सभी जानकारी ओके है। तो अपडेट पर क्लिक करने के पश्चात एक न्यू डैशबोर्ड फिर से इस तरह से ओपन होगा। ये देखिए माई प्रोफाइल रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। हमने सिर्फ अपडेट पे क्लिक किया और ऑटो अपडेट हो गया। इसके पश्चात आपको एडमिन यूजर आईडी से लॉगिन हो जाना है और वहां पे फिर से इसे अपडेट कर लेना है। इसके लिए हमें यहां से होना होगा लॉग आउट। चलिए मैं यहां से लॉग आउट हो जाता हूं। अब यहां पर दोस्तों मैं एडमिन यूजर आईडी से लॉगिन हूं। एडमिन यूजर आईडी को आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ लॉगिन लॉग आउट बस ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ अप्रूवर और ऑपरेटर में कर लीजिएगा और इसमें भी आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आपका ये जो एडमिन आईडी है ओके है, स्पेशली बीआरसी द्वारा अपडेट किया गया है, इसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लॉगिन और लॉग आउट बस कर लीजिएगा एडमिन आईडी में। अब चलिए एडमिन आईडी में देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए 2 मास्टर, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो आपको सेकेंड मास्टर पे जाना है, फिर यूजर्स, फिर मैनेज पे चले जाना है। इसके पश्चात एक न्यू डैशबोर्ड ओपन होगा।
कुछ इस तरह से। देखिए मैनेज एजेंसी यूजर्स, यहाँ पे आपको कुछ भी टाइप करने की या सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करते ही इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, स्टेटस, यूजर टाइप, क्रिएटेड ऑन। चूंकि हमने अप्रूवर आईडी में कुछ भी चेंजेस नहीं किया था, सब कुछ ओके था, इसलिए हमने सिंपल अपडेट पर क्लिक कर दिया। और अपडेट पर क्लिक करने पर, अपडेट बटन पर यदि आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे एडिट रिक्वेस्ट पे कुछ भी नहीं आता है। यदि आप चेंज करेंगे तभी यहाँ पे रेड कलर में अपडेट करने के लिए ऑप्शन आता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको ऑपरेटर आईडी के थ्रू बताया था, यहाँ पे एक ऑप्शन आया था रेड कलर में, वहां पे क्लिक करके हम इसे वेरीफाई करते थे। लेकिन यदि कुछ भी चेंज आप अप्रूवर या ऑपरेटर में नहीं करते हैं तो आपको सिर्फ एक बटन अपडेट पर क्लिक करना है और आपका अपडेट वाला काम खत्म हो जाता है। बस इतना ही करना है। तो फिर से मैं आपको 3 बातें बता देता हूं। एडमिन आईडी में आपको सिर्फ लॉग इन लॉग आउट बस करना है। ऑपरेटर एवं अप्रूवर यदि आपका ओके है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो आपको सिर्फ अपडेट करना है। अपडेट बटन पर क्लिक करते ही आपका अपडेट हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। यदि कुछ चेंजेस है तो सबसे पहले आपको बैंक में जाकर के स्पेसिमेंट देना है और वहां से चेंज कराने के पश्चात यहाँ पे चेंज करना है। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सेम प्रोसेस के माध्यम से आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि आपको किसी भी आईडी में अपने ईमेल आईडी को चेंज नहीं करना है। क्योंकि वो जो ईमेल आईडी है वो BRC का ईमेल आईडी है, तो उसमें आपको चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चेंज कर देते हैं और भूल जाते हैं तो आपका अकाउंट ओपन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।